Hello student, I'm Leelam Chandrakar from Department of Zoology। आज का हमारा टॉपिक है मेटेलिक टॉक्सिक एजेंट या फिर इसी को हैवी मेटल भी बोला जाता है। तो इसमें पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को। जो हैवी मेटल होते हैं मतलब कि जो भारी धातु हैं जैसे कि मरकरी, लेड या फिर आर्सेनिक, ये जब इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये हमारे बॉडी के ऑर्गन में इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अगर ये थोड़ी बहुत मात्रा में इन्वायरमेंट में है तो इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब ये एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, तब जा कर के ये टॉक्सिक होते हैं, तब ये टॉक्सिसिटी शो करेगा। ठीक है, अगर ये थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो मान लो अगर ये एयर में है तो एयर पॉल्यूशन होता है, और अगर वाटर में जा रहा है तो वाटर भी पॉल्यूट होता है। ठीक है, और अगर ये वाटर या फिर एयर के थ्रू एनिमल के बॉडी में एंटर होता है तो वो उस एनिमल के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक है, वो जो मेटल होते हैं वो बॉडी में जाने के बाद में टॉक्सिसिटी शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हैवी मेटल्स को दिया गया है जो कि टॉक्सिसिटी शो करता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट है मरकरी, सेकेंड होता है लेड और थर्ड है आर्सेनिक। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखते हैं मरकरी को। मरकरी को पारा भी बोला जाता है। मरकरी नेचर में अनेक मिनरल्स में ट्रेस मेटल के रूप में मिलता है। ट्रेस मेटल क्या होते हैं? तो किसी मेटल के साथ उसके अयस्क है, खनिज है, उसके साथ जब दूसरा एलिमेंट बहुत कम हो जाते हैं तो उसे हम ट्रेस मेटल कहते हैं। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, और मरकरी की जो भाप होती है वो टॉक्सिक होती है। ठीक है, मरकरी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर वाष्पीकृत होकर के रेस्पिरेशन के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर होता है। ठीक है, इसके अलावा मरकरी के कुछ यौगिक जैसे कि मरकरी क्लोराइड, मरकरी साइनाइड, मरकरी सल्फाइड, नाइट्रेट, फल्मिनेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये सभी जो कंपाउंड है वो टॉक्सिसिटी शो करते हैं। अब इसमें से जो मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरी क्लोराइड को कैलोमल या फिर क्रोसिव सप्लीमेंट भी कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन होते हैं। ठीक है, और बाकी के जो कंपाउंड है ये भी टॉक्सिसिटी शो करते हैं, ये भी टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, अब मरकरी टॉक्सिसिटी दो प्रकार के होते हैं। इसमें से एक होता है एक्यूट टॉक्सिसिटी और दूसरा होता है क्रोनिक टॉक्सिसिटी। तो इसमें पहले हम देखते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी को। तो एक्यूट मतलब अगर टॉक्सिक को लेने के तुरंत बाद लक्षण दिखाई दे तो उसे हम एक्यूट टॉक्सिसिटी कहते हैं। जब ये बॉडी में जाते हैं तो तुरंत टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि गले में जलन होने लगती है, स्टमक में पेन होता है और तीखा मेटेलिक टेस्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा जी मिचलाना, वॉमिटिंग होना, और वो वॉमिटिंग में ब्लड और म्यूकस के धब्बे पाए जाते हैं। साथ ही साथ सलाइवा का सिक्रीशन भी होने लगते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसे ट्रीट कैसे किए जाते हैं? तो इसके लिए गर्म पानी के द्वारा स्टमक को साफ किया जाता है। स्टमक को साफ करने के लिए गर्म पानी को ताजे रूप से तैयार किए गए सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 300 mg का डाइमर्केप्रॉल का इंजेक्शन देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पेनिसिलामिन एक इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं, और डिहाइड्रेशन के टाइम 5% ग्लूकोसेलाइन ड्रिप लगाना चाहिए। उसके बाद सेकेंड है इसमें क्रोनिक टॉक्सिसिटी। क्रोनिक टॉक्सिसिटी मतलब इस प्रकार की टॉक्सिसिटी तब होती है जब मनुष्य फैक्ट्रीज में मरकरी डस्ट से एक्सपोज होते हैं। ठीक है, अब जब मरकरी डस्ट इसके बॉडी में एक्सपोज होते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं, तब इसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, पाचन संबंधी विसंगतियां होना, अधिक मात्रा में सलाइवा का सिक्रेशन होना और सलाइवरी ग्लैंड में सूजन और पेन होना। ठीक है, साथ ही साथ मसूड़े जो है वो सूजे हुए और अल्सर युक्त होते हैं। एनीमिया होता है। इसके बाद नेफ्राइटिस, रीनल ट्यूब्यूल्स को क्षति होती है, और लास्ट में पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ मानसिक लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब उसके बाद सेकेंड जो मेटल है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो सस्ता होने के कारण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें गंध और स्वाद नहीं होते हैं।
ऑर्सेनिक सी वाटर में 5 ppb और अर्थ क्रस्ट में 2 ppm प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब ऑर्सेनिक के जो सभी कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट और मैमल्स के लिए टॉक्सिक होता है। इसमें से लेड ऑर्सिनेट, कॉपर ऑर्सिनाइट, ऑर्सेनिक ऑक्साइड, सोडियम ऑर्सिनाइट, जिंक ऑर्सिनेट जो है वो मेन कंपाउंड होते हैं। ऑर्सेनिक कंपाउंड के टॉक्सिसिटी एक्यूट और क्रोनिक दोनों होती हैं। तो इसमें से पहले हम देखते हैं एक्यूट पॉइजनिंग को, या फिर इसी को एक्यूट टॉक्सिसिटी भी बोलते हैं। ये फूड के साथ या फिर बिना फूड के लिया है इस पर डिपेंड करते हैं। इस इसके लेने के 1 घंटे बाद इसमें कुछ कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि जो पेशेंट है उसमें मूर्छा आने लगती है, गले और स्टमक में जलन युक्त दर्द होता है, सलाइवा सिक्रीशन अधिक होने लगता है और वॉमिटिंग होती है। साथ ही साथ वॉमिट में म्यूकस, ब्लड क्लॉट और बाइल भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ इसमें डिहाइड्रेशन भी होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसे ट्रीट कैसे किया जाता है? तो इसके लिए पॉइजन को तुरंत इमेटिक ड्रग से या फिर गैस्ट्रिक लैवेज के थ्रू बाहर निकालना चाहिए। वाटर की अधिक मात्रा जिसमें फ्रेश बना हुआ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मिला होता है उसको स्टमक में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्सेनियस एसिड को फेरिक ऑर्सेनाइट में चेंज करता है। ठीक है। इसके अलावा डाइमरकेप्रॉल के इंजेक्शन को 2.5 से 3 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के प्रथम 2 दिन तक 4 घंटे के अंतराल से लगाना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड मेटल है वो है लेड, इसी को हम शीशे भी बोलते हैं। तो लेड की टॉक्सिसिटी के मेन सोर्स इंडस्ट्री है, जिनमें पेंट, पॉलिश, सिल्वर रिफाइनिंग और बैटरीज की स्टोरेज का काम होता है। लेड और उसके सॉल्ट मुख्य रूप से एसीटेट, कार्बोनेट, क्रोमेट और ऑक्साइड से टॉक्सिक होते हैं। ये ह्यूमन के बॉडी में लंग्स के थ्रू एंटर करते हैं। लेड एसीटेट के द्वारा एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है और इसका टेस्ट जो है वो मीठा होता है, इसलिए इसे शुगर ऑफ लेड भी कहा जाता है। और जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी है, क्रोनिक टॉक्सिसिटी इंडस्ट्रियल डिसीज के रूप में सामान्य होती है। ह्यूमन के सभी टिश्यू में लेड की टॉक्सिसिटी पाई जाती है, और लेड की जो टॉक्सिसिटी है वो बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये लेड वाले पेंट को खुरच कर खाते हैं। ठीक है। लेड जो है वो बोन्स और ब्लड में स्टोर होती हैं, जबकि टॉक्सिसिटी डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन में पाई जाती है। इसमें से हम पहले देखते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी को। तो जो एक्यूट टॉक्सिसिटी है, जब ये टॉक्सिक बॉडी में एंटर होते हैं तब इसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि इसका जो स्वाद है वो मीठा धात्वी होता है, और ये गले में जाने के बाद गले में जलन और सूखापन पाया जाता है। तो जब ये टॉक्सिक बॉडी में एंटर होगा तो गले में जलन होने लगती है और सूखापन पाया जाता है। इसके साथ ही साथ वॉमिटिंग होती है और इनका कलर वाइट होता है। एब्डोमेन में पेन के साथ एब्डोमेन मसल्स में आकुंचन पाया जाता है और डायरिया होती है। ठीक है। डायरिया होने के कारण इसमें डिहाइड्रेशन भी होता है और यूरिन कम मात्रा में एक्सक्रिएट होता है। अब जब ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट के लिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें गर्म पानी में 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को मिला करके स्टमक को साफ किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से इसका ट्रीट किया जाता है।